हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इस क्वेश्चन में हमें कुछ टर्म्स गिवन है और हमें उन टर्म्स की डेफिनेशन बतानी है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें टर्म गिवन है पैरेलल लाइंस। दोस्तों, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती। आप चाहे उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर दें, ये लाइंस एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगी। ओके, तो दोस्तों पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन लिखने से पहले हम सबसे पहले पैरेलल को डिफाइन करेंगे। ऑल्दो हमें पता है कि पैरेलल क्या होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमने पैरेलल के बारे में नहीं पढ़ा, तो इसीलिए हम सबसे पहले पैरेलल को डिफाइन करेंगे और उसके बाद पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन आएगी। तो देखिए, पैरेलल की डेफिनेशन होगी थिंग्स दैट नेवर इंटरसेक्ट, वो चीजें जो कभी भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। और दोस्तों इसी तरह पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होगी लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट, वो लाइंस जो कभी भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है परपेंडिकुलर लाइंस। तो दोस्तों हमें अच्छे से पता है परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो 90 डिग्री पर मीट करती हैं। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले हम परपेंडिकुलर को डिफाइन करेंगे और उसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, परपेंडिकुलर की डेफिनेशन होगी थिंग्स दैट मीट एट 90 डिग्री, वो चीजें जो 90 डिग्री पर मीट करती हैं उन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और इसी तरह दोस्तों परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी, लाइंस दैट मीट एट 90 डिग्री। ओके, तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमें टर्म गिवन है लाइन सेगमेंट। दोस्तों लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना जरूरी नहीं है क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। देखिए, लाइन सेगमेंट में एक लाइन होती है और दो पॉइंट्स होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ओके, ना ही इन दो पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट कहा जाएगा और ना ही इस अकेली लाइन को लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। इनके कॉम्बिनेशन को, इन दो पॉइंट्स और लाइन के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है लाइन सेगमेंट, और ये लाइन है टर्मिनेटेड लाइन। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें टर्म गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो दोस्तों इसे डिफाइन करना तो जरूरी है ही नहीं क्योंकि हमें पता है रेडियस क्या होता है। देखिए, ये एक सर्कल है, तो एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं डायमीटर, और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस से, एक सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस। ओके, तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें पोस्टुलेट 3 में कहा गया है कि हम कहीं भी सेंटर लेके कितने भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें टर्म गिवन है स्क्वायर। तो दोस्तों इसे हम डिफाइन करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमने स्क्वायर के बारे में नहीं पढ़ा, ऑल्दो हमें पता है कि स्क्वायर क्या है। तो देखिए, स्क्वायर एक 4 साइडेड फिगर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन होगी अ 4 साइडेड फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें 5 टर्म्स गिवन थी और हमें इन टर्म्स को डिफाइन करना था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।